everybody, very warm welcome to the session my rock stars. कैसे हो सब? बढ़िया. तो आज हम करने वाले एक हिस्ट्री वाला चैप्टर, नहीं हिस्ट्री चैप्टर नहीं करेंगे, इंग्लिश का ही चैप्टर करेंगे, बट हिस्टोरिकल फिगर को लेके, विच इज नेल्सन मंडेला. चैप्टर बहुतों को बहुत बोरिंग लगता है, बट आज हम उसको बोरिंग नहीं बनाएंगे. क्या करेंगे? टू द पॉइंट पढ़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बस उसी में फोकस करेंगे, ताकि आपका एग्जाम प्रेपरेशन एकदम इजीली हो फॉर दिस चैप्टर. ठीक है, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. टू स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड, बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी में क्या क्या बताया जा रहा है. दिस इज एन एक्सट्रैक्ट. फर्स्ट जो जो चीजें ना याद रखना जरूरी है, मैं वही बोलूंगी आज, उससे ज्यादा नहीं. सो दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम मंडेला's own autobiography, Long Walk to Freedom. उनके अपने ही बुक से एक छोटा सा पार्ट निकाल के हमारे लिए चैप्टर बनाया गया है. बुक का नाम क्या है? Long Walk to Freedom. And in this extract जो हम पढ़ रहे हैं, we talk about how Mandela speaks about a historic occasion, which is the inauguration. Inauguration किस चीज का? बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही एक शुभ चीज का शुरुआत होना, जो कि अभी नहीं, पढ़ते आगे, मैं नहीं रिवील करूंगी. मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. ये है हमारा इनॉग्रेशन. उनका प्रेसिडेंट बनना हम सेलिब्रेट जिस दिन किए थे 10th मई, डेट याद रख लेना, उसी दिन को हम पढ़ने वाले हैं. सिर्फ एक दिन का स्टोरी है, ठीक है. एंड बहुत लंबे टाइम वाइट स्किन पीपल का रूल चलते रहा है. आपने हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा कि वो ब्लैक स्किन डार्क स्किन का बहुत डिस्क्रिमिनेशन चला है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन साउथ अफ्रीका, जहाँ डार्क स्किन पीपल ज़्यादा थे. तो वो ऑपरेशन के बाद फाइनली वो फ्रीडम मिलना, एक डार्क स्किन पर्सन प्रेसिडेंट बनना, बहुत बड़ी बात है. वही देखेंगे. 10th मई, द वेरी इंपॉर्टेंट डेट, जिस दिन इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था. कहाँ हुआ था? एट द यूनियन बिल्डिंग, सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में. ये एक एमसीक्यू क्वेश्चंस में या 1 मार्कर में आ सकता है कि कहाँ हुआ था. सैंडस्टोन एम्फी थिएटर. एंड इट वॉज अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज. ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके पहले तक साउथ अफ्रीका का जो रूलिंग पार्टी था, जो वाइट स्किन पीपल, उन्होंने मेजॉरिटी जो कनेक्शंस या टर्म्स अलग अलग नेशंस के साथ थे वो तोड़ दिए थे, क्योंकि बहुत सारे वैसे नेशंस में डार्क स्किन पीपल थे. एंड मतलब दैट टाइम वाले साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को वो सही नहीं लग रहा था. सो नाउ दैट द डार्क स्किन पीपल केम बैक, देयर इज नो मोर डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली. तो many politicians, important लोग from 140 different countries आए थे ये 10th मई को साउथ अफ्रीका में इनॉग्रेशन देखने. ठीक है. एंड जो कॉन्सेप्ट को हटाया जा रहा था, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अपार्थाइड. ये क्या होता है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ब्लैक्स और वाइट्स को डिफ्रेंशिएट करना, वो एपार्थाइड सिस्टम को हटाया जा रहा था, अबॉलिश किया जा रहा था, रिमूव किया जा रहा था. That is about that is the main reason why ये occasion को इतना celebrate किया गया. And another important thing is Mandela went with his daughter Zinani to that occasion. And उन्होंने पहले ही president के हिसाब से swear या oath taking नहीं किया था. सबसे पहले गए थे हमारे Mr. de Klerk as the second deputy president. उनके बाद गए थे थाबो मिक्की, जो कि हमारे डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे. फिर गए हमारे मंडेला, जो हमारे प्रेसिडेंट है. एंड उन्होंने ओथ क्या ली? द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मार्क कर देती हूँ मैं इसको अलग कलर से. टू डिवोट, ओबे, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. ये पूरा लास्ट लाइन जो है ना, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उन्होंने स्पीच में क्या बोला. ये स्पीच का समरी है. दैट्स इट. ठीक है, बढ़ते हैं आगे टू द वेरी इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द स्टोरी. अगेन 4 to 6 मार्कर के वर्दी का क्वेश्चन है ये, कि फ्रीडम फ्रॉम रेसिज्म उस
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है बिकॉज इसी के लिए मंडेला या अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC दे वर फाइटिंग वेरी हार्ड कि ये रूल, वाइट्स का रूल निकल जाए एंड डिस्क्रिमिनेशन हट जाए, इक्वालिटी आए. तो फ्रीडम फ्रॉम रेसिज्म मिल गया. बहुत ज़्यादा सोशल इनइक्वालिटी थी. ब्लैक या डार्क स्किन लोगों को जॉब, अच्छे वाले जॉब करना, एजुकेशन करना, ये सब चीज़ें अलाउड ही नहीं थी. एंड कमिंग ऑफ द ANC पार्टी एंड मंडेला एज द रूलर्स, वो सोशल इनइक्वालिटी हट जाते हैं. नेक्स्ट इज हमारा सैक्रिफाइस. सिर्फ मंडेला नहीं कि वो जेल में गए थे, बहुत साल जेल में रह के उन्होंने अपना लाइफ का मेनी इयर्स सैक्रिफाइस किया ये फ्रीडम देखने के लिए. सिर्फ वो नहीं, इंडिया जैसे उनका भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपना लाइफ तक सैक्रिफाइस किया है फॉर गेनिंग फ्रीडम अपने देश साउथ अफ्रीका के लिए. नेक्स्ट, परसीवरेंस, कॉन्स्टेंट हार्ड वर्क. ऐसा नहीं कि हम मेहनत कर रहे हैं, फ्रीडम फाइट कर रहे हैं, वाइट स्किन्स ने थोड़ा सप्रेशन डाल दिया जोर वाला, भाई हम हार मान के हम नहीं करेंगे, फाइट रहने दो, सॉरी. ऐसा नहीं, कॉन्स्टेंट फाइट किया उन्होंने विथ फुल हार्ड वर्क, फुल डेडिकेशन कि हमें फ्रीडम लाना है. दैट इज परसीवरेंस. ये 4 है हमारा थीम. इन वर्ड्स को कीवर्ड यूज करना, आंसर में अंडरलाइन करना कि ये हमारे कीवर्ड्स है. भाई टीचर देख लो, पढ़ो मत आंसर, कीवर्ड्स ही देख लो, हो जाएगा, मार्क्स आराम से आ जाएंगे. कमिंग टू अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, उनका जो स्पीच है उसको लेके आप बहुत अच्छे क्वालिटी आंसर बना सकते हो. तो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उनके स्पीच से, बस उन्हीं लाइंस को उठा लिया मैंने. एक, उन्होंने बोला था, टुडे all of us do here by our presence confer glory, hope to newborn liberty. ये हमारा like giving birth to a newborn liberty and a hope to a new beginning. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके हिसाब से अब जो नया साउथ अफ्रीका है वो एक आज़ाद देश है. वहाँ किसी भी तरह, नॉट जस्ट रेशियल, जेंडर हो, कास्ट हो, किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी. ये वादा था उनका ANC का, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का. एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अलग अलग देशों से जिनसे उनका टर्म छूट गया था, इंटरनेशनल टर्म्स एंड बॉन्ड्स जो टूट गए थे, वो भी रीएस्टैब्लिश हो रहे थे. तो ये वर्ड कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, मंडेला ने मेक श्योर किया था कि उनके स्पीच से जितने भी डिग्निटरीज या पॉलिटिशियंस या इम्पोर्टेंट लोग अलग अलग देश से आ रहे हैं वो उनको संबोधित ज़रूर करें अपने स्पीच से. तो थैंकिंग ऑल आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स, वो वाला जो पार्ट है स्पीच का, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उन्होंने बोला था ना, दिस इज़ अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी. उन्होंने स्पीच ही ऐसा दिया था वो इंटरनेशनल गेस्ट्स को रेफर करके, एज इफ वो भी ऐसा मानने लगे कि ये हमारी भी जीत है, सिर्फ साउथ अफ्रीका की नहीं. तो उस वे में हाइप अप एंड कनेक्ट करके ये स्पीच दिया गया था. तो दिस लाइन इज अगेन इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, लास्ट 2 लाइन्स, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. मतलब जो इंटरनेशनल बॉन्ड्स खो गए थे वो फाइनली रीएस्टैब्लिश हो गए. एंड वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. मतलब ये लाइन proves कि उनका दावा क्या था पूरे अपने साउथ अफ्रीका के लिए, और जो लोग दूसरे देश से उनके देश में आ रहे हैं, चाहे घूमने हो चाहे काम के लिए हो, उनको भी ये अश्योरेंस दिया गया था, ये दावा किया गया था कि किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. दिस नेशन विल बी फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. सही है. दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर द स्पीच. अब आते हैं हमारे माइंड मैप पे. जो जो इम्पोर्टेंट एरियाज है ना, उन्हीं को मैंने बस समराइज किया यहाँ पे. तो पहला हमारा आया 10th of May, जो कि हमारा फ्रीडम वाला दिन है. साउथ अफ्रीका फ्री हुआ था उस दिन, एंड एक इंटरनेशनल लीडर्स एंड डिग्निटरीज का वहाँ पे ह्यूज गैदरिंग हुआ था. दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. कहाँ हुआ था वो भी याद रखना, सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, पहले मार्क करवा दिया है. नेक्स्ट, मंडेला गेव अ स्पीच ऑन विक्ट्री
फॉर जस्टिस, पीस, ह्यूमन डिग्निटी and pledge to liberate people from poverty, suffering and discrimination. अगेन ये वाली पॉइंट भी हमने स्पीच में ही डिस्कस की कि उन्होंने स्पीच किस किस बारे में दिया, क्या क्या टॉपिक कवर किया. एक तो ये कि नॉट जस्ट माई नेशन बट बाहर से भी जो लोग आएंगे किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, कोई पॉवर्टी, कोई हद गरीब नहीं रहेगा मेरे देश में. क्यों? क्योंकि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा. एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट इस देश को फाइनली जस्टिस मिला है, शांति मिली है, वाइट्स के रूल से छुटकारा मिला है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ही रिमेंबर्ड एंड थैंक द पीपल हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम. तो जो फ्रीडम फाइटर्स थे उसने अपने स्पीच में वो भी मेंशन किया है कि अगर वो फ्रीडम फाइटर्स आज जिंदा होते तो उनको मतलब कोटि कोटि प्रणाम, उनको भी श्रद्धांजलि वो देते हैं अपने स्पीच से कि बिकॉज ऑफ देम आज जो ये फ्रीडम मिला है, लाइक एज अ प्रसाद मिला है लोगों को, उनका फाइट ना होता तो शायद आज हमें फ्रीडम ना मिलता. आगे बढ़ते हैं कि he started or rather he stated या mentioned that man should try to make a balance between his duties. ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो टॉक लाइक विच डिस्कसेस अबाउट द डुअल या टू रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख देती हूँ. डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक अपने घर का ख्याल रखना, दूसरा अपने देश का ख्याल रखना. तो यहाँ पे एक छोटा सा डिबेट हुआ था. क्या? मंडेला ने ये बोला था कि अगर कोई एक इंसान दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मेंटेन करना चाहता था ड्यूरिंग द वाइट्स रूल इन साउथ अफ्रीका तो उससे ये पॉसिबल होता ही नहीं था. क्यों? सिर्फ अगर घर का ख्याल रखना है तो ठीक है, कुछ भी लेबर का काम या जैसे भी फार्मर का काम जो भी मिल रहा है वो काम करके पैसे कमा के घर आके बीवी बच्चों को खिलाओ, उनका ध्यान रखो, मेडिकेशन देखो. बट वहाँ एक प्रॉब्लम था, आपको अच्छे वाले जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकते क्योंकि डार्क स्किन को एजुकेशन भी पूरी नहीं मिलती थी. तो उधर ख्याल अपने घर वालों का भी ख्याल रखना, मेडिकेशन करना, एजुकेशन अपने बच्चों का करवाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था. तो आप 100% अपने घर वालों का ख्याल भी नहीं रख पा रहे थे. एंड इतना सप्रेशन ऑपरेशन ऑफ द वाइट्स हो रहा था कि अगर आप अपने देश के लिए लड़ने जाओ तो आपको जेल में डाला जाता था. अब आप अगर जेल में हो तो ना आप देश के लिए कुछ कर सके, ना आप घर के लिए कुछ कर सके, आप अटक गए भाई जेल में. तो ये डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई नहीं जा सकती थी. दैट इज मेंशन बाय द राइटर और मंडेला कि ये डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ दैट आवर नेशन इज फ्री, हर एक इंसान को ये करनी चाहिए. अपने सेल्फिश नीड्स के बारे में या अपने फ्रीडम या सिर्फ अपने घर वालों को लेके नहीं, देश के लिए भी कुछ करो. सो ये डिबेट वो मेंशन करते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू मंडेला, फ्रीडम हैज मेनी एस्पेक्ट्स. तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, मीनिंग ऑफ फ्रीडम मंडेला के हिसाब से चेंज कैसे हुआ, इवॉल्व कैसे हुआ, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है. तो मंडेला ऐसे कहते हैं, छोटी सी स्टोरी, कि जब वो छोटे से बच्चे थे, ही वॉज वेरी यंग, तब आई थिंक सिर्फ उनके लिए नहीं, हम सबके लिए एप्लीकेबल है ये. आप भी रिलेट करोगे, बोलो हाँ या ना. जब आप छोटे थे आपके लिए फ्रीडम क्या था कि भाई मुझे खेलने दो, खेल कूद करने दो, मुझे मज़ा आता है, पढ़ाई वढ़ाई मत बोलो. ये हो गया एकदम बचपन वाली. थोड़े बड़े हो गए, टीन एज में आए हो, आपका फ्रीडम क्या है? मुझे दोस्त के बर्थडे पे जाना है, मुझे उधर घूमना है, मुझे पार्टी करना है, मेरे मम्मी पापा जाने ही नहीं देते. ये क्या है, इतना रोक टोक. ये हो गई आपकी फ्रीडम. बट मंडेला ये बोलते हैं कि जब वो टीनेज से भी निकल के आए, ही ग्रू अप, उन्होंने नोटिस किया अपने आसपास कि हर एक इंसान को या उनको भी कैसे ऑप्रेस किया जा रहा है बाय द वाइट्स. तब जाके उनको फ्रीडम का एक्चुअल मीनिंग समझ आया कि भाई फ्रीडम अपने घूमने जाने, अपने खेलने कूदने की चीज़ नहीं है. फ्रीडम पूरे देश के लिए है. हर एक को अपनी मर्जी से जीना, अपने मर्जी का काम करना, कमाना आना चाहिए. अपने मर्जी का कमाना नहीं आ सकता अनलेस आप बिजनेस करो, उसमें भी थोड़ा टिप्स ही होता है. बट बेसिकली व्हाट ही मेंट टू से इज यू हैव द राइट टू डू व्हाट यू वांट टू.
जो कि नहीं मिल रहा था उस टाइम। तो फ्रीडम का मीनिंग उनके हिसाब से ऐसे इवॉल्व हुआ, बचपन में एक था, उसके बाद एक था, उसके बाद जाके चेंज हुआ। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी या स्वेरिंग ओथ टेकिंग सेरेमनी था, ये लास्ट नहीं, एकदम स्टार्टिंग का है रादर, वो यूनियन बिल्डिंग में हुआ था, प्रिटोरिया लाइक प्लेस में। एंड द फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट took charge. This is important. एक सेकेंड, इसको मैं मार्क कर दूं. This entire thing is hashtag important. क्योंकि क्या मतलब कौन सी गवर्नमेंट आ रही थी? फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट ANC was coming. इतना ही है चैप्टर, इसको लेके इतना हाइप, बोरिंग है यार, नींद आ जाता है, ये चैप्टर नहीं पढ़ सकते, नहीं है इतना डिफिकल्ट. So yeah, that's it. See you in the next lecture. Till then, stay smiling, stay happy. Good night, everybody. Signing off, Magnolia. Bye-bye.